नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में जल्दी ही चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। ऐसे में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चार धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार ने भी कमर कस ली है। पिछले साल धीमी रही चार धाम यात्रा को इस साल तेज करने के लिए कुछ नई कोशिशें की जा रही हैं, जिसका फायदा इस साल चार धाम यात्रा में पहुंचने वाले यात्रियों को होगा। चार धाम यात्रा को लेकर इस साल क्या कुछ प्लान रहने वाला है, आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं। साल 2025 में चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से हो जाएगा, जिसमें अब कुछ ही समय बचा हुआ है। 30 अप्रैल को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और सबसे आखिर में 4 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियों की घोषणा के बाद देश भर में चार धाम यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ गया है। देश के कोने कोने से भक्त चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड में 6 महीने तक चार धाम के कपाट खुले रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आस्था के इन केंद्रों पर दर्शन के लिए पहुंचकर पुण्य कमाते हैं। दोस्तों, चार धाम की तारीखों का ऐलान तो हो ही चुका है, उसके साथ ही चार धाम की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस कड़ी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। बीते सालों की खामियों से सीखते हुए इस साल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को प्रभावी किया गया है। इसी कड़ी में इस बार रजिस्ट्रेशन का पैकेज प्लान तैयार किया जा रहा है। पैकेज तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए तैयार किया जाएगा। इसमें तीर्थ यात्रियों को पर्याप्त समय दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी निश्चित समय में तीर्थयात्री सभी चारों धामों की यात्रा कर सकें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने चार धाम यात्रियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प खुले रखे हैं। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों में काफी कंफ्यूजन होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां यात्री ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि registration&touristcare.uk.gov.in विजिट करनी होगी। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जल्दी ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शुरू कर दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 60% रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन एंड 40% रजिस्ट्रेशंस ऑफलाइन होंगे। पहले 15 दिनों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध होगी, जिसके बाद डिमांड के अनुसार समय में बदलाव किया जाएगा। यदि स्थिति कंट्रोल में रही तो रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बदला जा सकता है। चार धाम यात्रा के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 रजिस्ट्रेशन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें विकास नगर में 15 काउंटर्स होंगे। श्रद्धालु उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए कभी कोई फीस की मांग नहीं की जाती है। चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले तो 3 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन अब ये संभावित डेट 11 मार्च तक चली गई है। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी ज्यादा सुगम बना दिया गया है। चार धाम यात्रा के लिए पहले महीने से ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं, उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वो प्रदेश की हो या फिर बाहर की। बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत कर रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर बसें उपलब्ध कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है। यात्रा में जाने के लिए इस वर्ष भी रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। भक्तों को आधार कार्ड, फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उत्तराखंड पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य प्रमुख पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दी जाएगी। विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था की है। बसों की फिटनेस जांचने के बाद ही उन्हें यात्रा में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हर वाहन में जीपीएस सिस्टम और मेडिकल किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से होगा, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का समय सबसे अनुकूल माना जाता है। इस दौरान मौसम बहुत सुहाना रहता है, जिससे आपकी यात्रा सुखद होती है। पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग की ओर से की जा रही हाईटेक व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के अनुभव को और ज्यादा यादगार बनाएंगी। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष चार धाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित करने की उम्मीद कर रही है। दोस्तों, चारों धामों का पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। इस तरह से ये यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आकर समाप्त हो जाती है। यात्रा आपकी सुविधा के अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से शुरू हो सकती है। चार धाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ चार धाम यात्रा में जरूर ले जाने चाहिए। स्विस कॉटेज में शिविर सुविधाएं तीर्थ के पास उपलब्ध होती हैं और मूलभूत सुविधाओं से भी सुसज्जित होती हैं। डीलक्स और बजट आवास भी उपलब्ध होता है। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा चार धाम यात्रा भी उपलब्ध होती है। बुकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए चार धाम यात्रा के लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चार धाम यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, दस्ताने, स्वेटर्स, वूलन सॉक्स और रेन कोट ले जाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यात्रा के दौरान आपके जो शूज हैं वो भी अच्छी ग्रिप वाले होने चाहिए। चार धाम यात्रा या तो हरिद्वार या फिर देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के भी 2 तरीके हैं। आप चाहें तो सड़क मार्ग द्वारा अपनी यात्रा शुरू करें या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा। अगर आप सड़क मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप अपनी चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र स्थलों के लिए उपलब्ध हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से टैक्सीज भी उपलब्ध हो जाती हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराती है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो कि मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास ही स्थित हैं। दोस्तों, चार धाम की यात्रा की शुरुआत तो अक्षय तृतीया के पावन दिन से हो जाती है। केदारनाथ यात्रा की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि पर और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन तय की जाती है। चार धाम यात्रा अप्रैल मई में शुरू होती है और हर साल दिवाली के आसपास मान के चलिए अक्टूबर से नवंबर महीने में ये बंद कर दी जाती है। अगर आपको चार धाम दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है तो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकती है। सिरसी, फाटा और गुप्त काशी से चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलती हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है, वरना इनके काउंटर्स भी उपलब्ध हैं हेलीपैड पे, जहां से आप उसी वक्त बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट को एडवांस बुक करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वहां जाकर हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त करने की संभावना थोड़ी कम होती है। उपलब्धता के आधार पर आपको टिकट मिल सकता है अगर उस समय ज़्यादा रश ना हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चार धाम यात्रा के बारे में दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।